हमारा गुरु हो, क्योंकि उस पाए हुए ज्ञान को इम्प्लीमेंट वही अच्छे से दिला सकता है जो आपकी तासीर को पहचानता है, और वो वही होगा जो आपका गुरु हो। इसलिए जीवन में हम कुछ कर पाए या ना कर पाए, एक काम अवश्य करना है, हमें अपने जीवन में एक गुरु की तलाश अवश्य करना, एक गुरु की तलाश अवश्य करना। और जब हम अपने आप को गीली माटी बनकर के उस गुरु रूपी कुम्हार के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो फिर हमें यह नहीं तय करना कि हमारा आकार गुरु क्या देंगे। हो सकता है वो घड़ा बनाए जो दूसरों की प्यास बुझाने के काम आए, शायद वो एक दीपक बनाए जो दूसरों को प्रकाश देने के काम आए, शायद वो ऐसा कलश बनाए जो हमारे लिए मांगलिक काम आए। अरे वो तो ऐसा कलश भी बना सकते हैं जो मंदिर के शिखर पे चढ़ने के काम आए, बशर्ते कि इस हद तक का समर्पण और हमारे अंदर के सारे गिले शिकवे अच्छाई बुराइयों के जो कंकड़ पत्थर हैं, हमें उनके चरणों में यदि समर्पित करने की बात आ जाती है, तो फिर हमें अपना आकार तय नहीं करना, ये आकार तो गुरु तय करेंगे कि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ आकार क्या हो सकता है। हमारी कल्पना कहाँ जाके के काम करेगी, हमारी कल्पना जहां जाके दम तोड़ देती है, वहां से कोसों दूर जाकर के गुरु की कल्पना प्रारंभ होती है। यदि ऐसा हमें आ जाए तो फिर सब कुछ आसान है। और हमें लगता है इस खोपड़ी को भी जब गुरु मिले थे तभी जाकर के आज ये अपने आप में कुछ मस्तिष्क का रूप प्राप्त कर पाई, नहीं तो ये भी सब वही था। अब गुरु ये नहीं कहेंगे कि तुम मुझे गुरु बनाओ, ये तो शिष्य को तय करना पड़ेगा कि वो गुरु कौन होंगे और कैसे होंगे। और वो शिष्य शिष्य नहीं जो बनाने के पहले अपनी गुरु की परीक्षा ना करे, और वो शिष्य भी शिष्य नहीं जो बनाने के बाद अपने गुरु की परीक्षा करे। कई बार होता ही है कि जल्दबाजी में हम गुरु बना बैठते हैं और बाद में कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर कई बार उनकी बातें समझ में नहीं आने के कारण फिर हम अपनी आस्था को खो बैठते हैं। एक छोटा सा वाकया है, वो अलग टाइप के गुरु शिष्य का, लेकिन समझने लायक है। एक गुरु का एक चेला नाव से जा रहे हैं, दोनों नाव से जा रहे हैं, वो गुरु उस नाव में छेद कर रहा। जिस गुरु ने अपने चेले को सिखाया हो कि कभी छेद वाली नाव में मत बैठना, अब वो गुरु और चेले दोनों बैठे हैं और नाव में छेद कर रहे हैं, लेकिन चेला चुपचाप है और प्रसन्न है, सोच रहा है इसमें भी कुछ ना कुछ रहस्य होगा। जाते हैं, एक व्यक्ति उसको देख रहा है कि कैसा गुरु है, न खुद की जान की परवाह कर रहा, न मेरे चेले की, और ऐसा करता जा रहा है और पानी भर रहा है, बड़ा छेद कर दिया। किस्मत थी कि जैसे ही पानी पूरा भरता और नाव डूबती, इसके पहले किनारा आ गया और दोनों बच गए। एक घटना घट गई, कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं और घटी। एक दिन तो हद हो गई कि गुरु की सेवा करते करते चेला बैठा हुआ था, उनकी सेवा कर रहा, रात्रि हो गई, गुरु की नींद लग गई। चेले को भी लगा कि अब गुरु विश्राम कर रहे हैं तो अब मैं भी विश्राम कर लूं। वहीं थोड़ा सा बाजू में वो भी विश्राम करने लग जाता, थका तो था ही, जल्दी नींद उसकी भी लग जाती है। इस बीच में उसकी नींद को समझ करके अब गुरु उठ जाते हैं, और जैसे ही उठते हैं एक धारदार हथियार लेकर के आते और अपने उस चेले के गले पर रेतने लग जाते। इस दृश्य को भी एक तीसरा व्यक्ति देख रहा था, जिस दृश्य को तब भी देखा था जब नाव में छेद हो रहा था। अब तो वो आ गया और शिवनाथ रेतिनी की खून भी निकलने लग गया। अब खून निकल रहा हो और गले पे कोई यदि धारदार हथियार चला रहा हो, तो शिष्य की इतनी गहरी भी नींद नहीं की कि उठना, उठ भी गया लेकिन आंख बंद करके पड़ा हुआ है और खून निकल रहा है। इस बीच में वो थर्ड पर्सन जो था वो आधमकता है और कहता है, ए मिस्टर, क्या है आपका, क्या समझते हैं, अपने शिष्य की जान लेने के लिए पड़े हुए हो? मैंने कई बार देखा है तुमने कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं की हैं जो मैं बर्दाश्त करता रहा। ठीक है, तुमने पता नहीं अपने शिष्य को क्या हिप्नोटाइज कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ वो बोलता नहीं है, लेकिन मैं तो मानवाधिकार का प्रयोग कर सकता हूं, ह्यूमन राइट कमीशन से मैं आया हूं, और ह्यूमन राइट्स के नाते मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि तुम ऐसा क्यों करते हो?
तो गुरु कहते हैं ये प्रश्न यदि चेला कर ले तो मैं उत्तर दे दूंगा। वही तो बात है, तुमने अपने चेले को हिप्नोटाइज कर दिया, वो कुछ पूछता नहीं है, और आप हैं कि उसके प्रति इतनी बड़ी जाति करने जा रहे हो। बताना पड़ेगा। बोले चेला पूछे तो बता दूंगा। चेले को देखा, वो प्रसन्न है, वो नहीं पूछेगा, मैं पूछता हूं उसकी तरफ से, आप बताओ क्या पूछना चाहते हो। पहले ये बताओ, तुम जिस नाव में बैठे थे उसमें छेद क्यों कर रहे थे। तो सुनो, जिस गांव से उस नदी को पार करने के लिए मैं नाव से निकला, मैंने किनारे से देखा कि दूसरे किनारे पर डाकुओं की एक टोली खड़ी है, और उस नदी में सिर्फ एक ही नाव है, वो इस पार थी। हम लोग यहाँ से वहाँ जाते, हम लोग को तो गांव से भोजन पानी करके और अपने जंगल में जाना था, लेकिन यदि उस तरफ ये नाव पहुंच जाती तो इस नाव में बैठ कर के सारे डाकू उस गांव को लूट जाते जहां हमने वहां का अन्न खाया था। इसलिए सोचा हम यहां रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और यदि हम वहां चले गए और वो यहाँ आ गए तो गांव बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोनों के बीच का रास्ता निकाला कि नाव से हम तो पार हो जाएं लेकिन वो पार ना हो पाए। इसलिए छेद करते करते बड़ा छेद तब तक किया जब तक हम नाव से पार ना हो जाए। ठीक है, उस समय तुमने गांव को बचा लिया। अब इसमें ऐसी कौन सी बात थी, इसमें तो ना कोई गांव थे ना डाकू थे, तुम तो अपने सीधे सीधे गले पर उसके रेती फेर रहे थे। अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। बोले सुनो, ऊपर देखो झोंपड़ी में क्या है। देखा तो वहां पर काला नाग है। ये क्या है। तो नाग है, एक तरफ नाग को पाल के रखा है, ऊपर से तुम अपने चेले के गले पर रेती फेर रहे हो। ये क्या है। ये नाग को पाला नहीं है, ये नाग अभी अभी मेरे सामने दिखा, और इसको देख करके मैंने इसके पिछले भव को जाना कि ये नाग इसलिए बना क्योंकि पिछले भव में इस चेले से उसका बैर था, और मरते समय इसने संकल्प किया था कि जब तक इसके गले का खून नहीं पी लूंगा इसको छोड़ूंगा नहीं। आज मुझे जब ये ज्ञात हुआ कि ये इसके गले का खून पीने आया है, तो मुझे लगा कि यदि ये गले का खून पी लेगा तो मेरा चेला मर जाएगा, लेकिन क्यों ना उसके लिए उसका संकल्प पूरा करने लायक खून भी मिल जाए और मेरा चेला भी बच जाए। इसलिए उसके गले पर रेती फेर रहा था ताकि चेला तो बच जाए और उसका संकल्प पूरा हो जाए। ऐसी गुरु की कुछ रहस्यमयी अप्रत्याशित घटनाएं जो शायद गुरु को और महान बनाती हैं, ये भारतीय संस्कृति में ही जीवित है। इसीलिए वो शिष्य शिष्य नहीं जो बनाने के पहले अपनी गुरु की परीक्षा ना करे, और वो शिष्य शिष्य नहीं जो बनाने के बाद अपने गुरु की परीक्षा करे। अब देखो दो चीजें आती हैं, एक तो भक्त के रूप में आती और एक शिष्य के रूप में आती। भारतीय संस्कृति है और उसमें भी खासतौर से जैन संस्कृति है जो वन वे ट्रैक पर चलती है। भक्त, शिष्य, गुरु और प्रभु, ये वन वे पाथ है। अन्य स्थानों पर तो क्या, भक्त भगवान बने ना बने, भगवान जरूर अवतार लेके भक्त बन जाते। ये जैन संस्कृति में नहीं, ये वन वे ट्रैक है, जो जाता तो फिर लौटने वाली बात नहीं। अब गुरु और प्रभु का अंतर तो आप जानते होंगे। इतना अंतर तो है कि एक जमीन पर है और एक आसमान में है, बस ये दो तो अंतर आप जानते होंगे। लेकिन भक्त और शिष्य के बीच का अंतर पहचानना हर व्यक्ति को नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं भक्त वो होता जो भक्ति करता, शिष्य वो होता जो आज्ञा पालन करता। तो क्या भक्त को गुरु आज्ञा देंगे तो मना करेगा क्या वो? नहीं। शिष्य को यदि भक्ति का मौका आए तो भक्ति नहीं करेगा क्या वो? नहीं। तो फिर दोनों में क्या अंतर है? भक्त और शिष्य में आज्ञा और भक्ति का अंतर हो तो दोनों में समान है। और बहुत सारे अंतर आप सबके दिमाग में भी आ रहे होंगे, लेकिन एक मेन अंतर जो है वो ये है कि भक्त वो होता जो गुरु को चाहता है और शिष्य वो होता जिसको गुरु चाहता है। इसलिए भक्त बहुत होते, शिष्य विरले होते।
तो महाराज फिर हम भी शिष्य बनना चाहेंगे? नहीं, हमारे हाथ में तो भक्ति करना है। ये तो गुरु पे डिपेंड करता है कि वो हमें शिष्य तक बनाना चाहते अथवा भक्त तक रोके रखना चाहते। लेकिन यदि हमारी भक्ति यदि वे मिसाल होगी तो गुरु भी हमारे लिए मिसाल के रूप में शिष्य बनाने के लिए मजबूर अवश्य हो जाएंगे। बस यही परंपरा आज तक इस भारतीय संस्कृति को और जैन संस्कृति को जीवंत रखी है, और यही विश्वास उसके सम्यक दर्शन को, उसके परिणामों के निर्मल बनाने के लिए कारण बनता। तो उससे क्या क्या प्राप्त होता है, उसी की यहाँ पर आज व्याख्या की जा रही। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो